हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का संस्कृत का PT1 एग्जाम का एक सैम्पल पेपर। फुल मार्क है 40, टाइम 1.5 आवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड क से अपठिता बोधनम, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसेज रीडिंग, एग्जैक्ट वैसे ही संस्कृत में भी एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारा पैसेज। ग्रीष्म काले विद्यालयेषु प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाशः भवति। ग्रीष्म काले मतलब समर सीजन में, विद्यालयेषु विद्यालय में, प्रतिवर्ष हर साल, ग्रीष्मावकाशः मतलब ग्रीष्म अवकाशः गर्मियों की छुट्टी जो होता है ना, समर वेकेशन बोलते हैं, बस वही है, ग्रीष्मावकाशः भवति होता है। तो समर सीजन में विद्यालय में हर साल समर वेकेशन होता है। सर्वे छात्राः ग्रीष्मावकाशाय समुत्सुकाः भवन्ति। सारे छात्र छात्री ग्रीष्म की छुट्टियों के लिए बहुत उत्सुकता से वेट करते रहते हैं। अस्मिन् अवकाशे सर्वे यत्र कुत्रचित् भ्रमितुं गच्छन्ति। इस छुट्टियों में सारे छात्र छात्री यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। केचन मातुल गृहं गच्छन्ति, कुछ मामा के घर जाते हैं। विद्यालयेन दत्तं गृह कार्यम अपि ते पूरयन्ति। विद्यालय में दिया गया गृह कार्य मतलब होमवर्क भी करते हैं। सर्वेषां कृते एषः अवकाशः सुखदः भवन्ति। सबके लिए ये छुट्टी खुशी की बात होती है। अनेन अवकाशेन छात्राः अध्यापकाश्च नूतनताम् अनुभवन्ति। इन छुट्टियों में स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं। छात्राः विद्यालये पुनरागत्य संपूर्ण मनसा विद्याध्ययने अध्यापने च संलग्नाः भवन्ति। छात्र छात्री विद्यालय में वापस आने के बाद पूरे मन के साथ पढ़ाने में जुट जाते हैं। ये था हमारे पैसेज का मीनिंग। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत। अभी हमको 1 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीष्म काले विद्यालयेषु प्रतिवर्षम किम भवति। ग्रीष्म काल में विद्यालय में हर साल क्या होता है। आंसर है ग्रीष्म काले विद्यालयेषु प्रतिवर्षम ग्रीष्म अवकाशः भवति। तो हमको एक पद में यहाँ पे लिखना है ग्रीष्म अवकाशः। क्वेश्चन नंबर 2, के विद्यालये पुनरागत्य अध्ययने संलग्नाः भवन्ति। कौन विद्यालय में वापस आके पढ़ाई में जुट जाते हैं। कौन आके जुट जाते हैं पढ़ाई में। छात्राः। तो एक वर्ड में हम यहाँ पे लिख देंगे छात्राः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, के भ्रमणाय गच्छन्ति। कौन घूमने के लिए जाते हैं। छात्राः है ना, छात्राः भ्रमणाय गच्छन्ति। तो हम यहाँ पे 1 वर्ड में लिखेंगे सर्वे छात्राः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालयेन किम दत्तम अस्ति। विद्यालय में क्या दिया जाता है। गृह कार्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फुल सेंटेंस में हमको आंसर देना है। प्रश्न है अवकाशेन छात्राः अध्यापकाश्च किम अनुभवन्ति। छुट्टियों में स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या अनुभव करते हैं। तो उत्तर हमको यहाँ पे लिखना है और वो भी फुल सेंटेंस में। तो जैसे कि वैसे यहाँ पे जैसे लिखा है ना, अवकाशेन छात्राः अध्यापकाश्च, किम के बदले हम लिख देंगे नूतनताम। नूतनताम अनुभवन्ति। तो चलिए लिख देते हैं अवकाशेन छात्राः अध्यापकाश्च नूतनताम अनुभवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ख, रचनात्मक कार्य। प्रश्न 1, चित्राणि दृष्ट्वा गणयित्वा च तद्धतः संख्यावाचक शब्द लिखत। अब नीचे जो चित्र दिए गए हैं, पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको काउंट करना है और उनको काउंट करने के बाद कितने नंबर्स ऑफ पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है। तो पहला पिक्चर देखिए सीजर्स की है। कितने सीजर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे है 24 सीजर्स। और 24 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। चतुर्विंशति। राइट। सो सीधा यहाँ पे हम लिख देंगे चतुर्विंशति ही। नेक्स्ट फुटबॉल्स। हाउ मेनी फुटबॉल्स आर देयर। यहाँ पे है टोटल 15 बॉल्स। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 5-10। नेक्स्ट पिक्चर है हमारा लीव्स का। देखिए इस पिक्चर में हाउ मेनी लीव्स आर देयर। इसमें है 33 लीव्स। सो 33 को संस्कृत में क्या बोलते हैं। त्रयत्रिंशत्। तो लिख देंगे ब्लैंक्स में त्रयत्रिंशत्। नेक्स्ट है कैंडल्स की पिक्चर। टोटल है 36 कैंडल्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ब्लैंक्स में 60 त्रिंशत्। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है
चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य त्रीणि वाक्यानि रचयत। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इनको देख के और ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनको यूज़ करके नीचे जो ब्लैंक्स है यहाँ पे सेंटेंसेस लिखना है। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले पिक्चर में देखिए, एक कृषक है तो हम लिख देंगे एषः कृषकः, दोनों ही एक वचन के रूप हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे एषः कृषकः। कृषक क्या कर रहा है? क्षेत्रम कर्षति। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, दो कृषक हैं, दो कृषक को हम क्या बोलते हैं? कृषकः कृषकौ। दो कृषक को हम बोलते हैं कृषकौ। एषः का द्विवचन रूप क्या होता है? एतौ। तो लिखेंगे एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तो लिख देंगे एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। थर्ड पिक्चर में देखिए, बहुत सारे कृषक हैं, कृषक का बहुवचन रूप क्या है? कृषकाः। और एषः का बहुवचन रूप क्या है? एते। तो लिख देंगे एते कृषकाः। वो क्या कर रहे हैं? धान्यम रोपयन्ति। तो सीधा लिख देंगे एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। प्रश्न 1, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके मूल धातु का नाम लिखना है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, पठति। इसका मूल धातु क्या है? पठ। पठ धातु से आया है पठति। वैसे ही करोति कौन से धातु से आया है? इसका मूल धातु क्या है? यहाँ पे हमको लिखना है। तो करोति का मूल धातु है क्री धातु। नेक्स्ट है पश्य। पश्य का मूल धातु है दृश। भवेत मूल धातु है भू। तिष्ठति मूल धातु है स्था। नेक्स्ट प्रश्न 2, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ब्लैंक्स में फिल करके हमको ये सेंटेंसेस पूरा करना है। पहला सेंटेंस है हंसाभ्याम सह कूर्मोपि डैश। हंसों के साथ कछुआ भी उड्डीयते। यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करेंगे उड्डीयते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। यहाँ पे लिखा है देखिए वदिष्यामि, ये वदिष्यामः नहीं वदिष्यामि है, ब्लैंक्स में फिल करेंगे वदिष्यामि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अभिनंदति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वयं गृहं नीत्वा कूर्मं। हम कछुए को घर लेकर, बॉक्स में लिखा है भक्षयिष्यामः, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भक्षयिष्यामः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं खंड घ की तरफ। खंड घ पठित अबोधनम। निम्न गद्य खंडम ध्यानेन पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि ददातु। नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़िए और उसके हिसाब से नीचे क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनका आंसर दीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आ गए। ते अकथयन्, वो लोग कहने लगे, वयं स्वः, हम सब कल मत्स्य कुर्मादिन, मछलियों को और कछुओं को मारयिष्यामः, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुए ने बोला, मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित लगेगा वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुए ने बोला, मैवम, ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिस तरह मैं दूसरे ह्रद में पहुंच जाऊं वैसा कुछ करो। हंसो अवदताम, हंसों ने बोला, आवाम किं करवाव, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुए ने बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरे जगह पर जाना चाहता हूँ। अब हो गया हमारा पैराग्राफ, देख लेते हैं क्वेश्चंस। एक पदेन उत्तरत,
वन वर्ड में हमको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है के सरस तीरे आगच्छन। सरस तीरे मतलब तालाब के किनारे। कौन तालाब के किनारे आया था? तो तालाब के किनारे मछुआरे आए थे। बस हमको लिखना है मछुआरे। मछुआरे को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? धीवराहा। तो सिर्फ वन वर्ड में हम आंसर लिख देंगे धीवराहा। नेक्स्ट, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुए ने कौन से मार्ग से दूसरे जगह जाने की इच्छा प्रकट की? जैसे कि ऊपर पैराग्राफ में हमने पढ़ा ना, आकाश मार्ग से वो जाना चाहता था, तो सीधा हम लिख देंगे उत्तर आकाश मार्गेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। हमको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। हंसो किम अवदताम। हंसो ने क्या बोला? हंसो ने बोला सुबह जो ठीक लगेगा वही करेंगे, है ना। तो हम इसको संस्कृत में लिख देंगे हंसो अवदताम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। अब नीचे कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों तरफ श्लोक के कुछ कुछ टुकड़े दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। नेक्स्ट है विस्मयो न हि कर्तव्यः। ये किसके साथ मैच होगा? बहुरत्ना वसुंधरा, इसके सामने ये। नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथ्वी। ये मैच होगा सत्येन तपते रविः के साथ। नेक्स्ट है आहारे व्यवहारे च। ये मैच होगा त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचितम वाक्यस्य कृते आम, अनुचित वाक्यस्य कृते न इति लेखनीयम। जो सही है उसके सामने आम लिखिए, जो गलत है उसके सामने न लिखिए। जैसे हमारा इंग्लिश में ट्रू फॉल्स होता है ना, बस वही ट्रू को हम लिखना है आम, फॉल्स को लिखना है न। ओके, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रम आसीत्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के मित्र थे। हाँ सही है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक्स में लिख देंगे आम। नेक्स्ट है श्रीकंठस्य पिता समृद्धः नासीत्। श्रीकंठ के पिता रिच नहीं थे। समृद्ध मतलब रिच नहीं थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी श्रीकंठ की तो पिता रिच थे, है ना। सो दिस इज द फॉल्स वन, तो ब्लैंक्स में हम फिल कर देंगे न। नेक्स्ट थर्ड है कृष्णमूर्ते है माता पिता निर्धनौ कृषक दंपत्ति। कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब कृषक दंपत्ति थे। हाँ ये सही है, तो ब्लैंक्स में लिख देंगे हम आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीकंठस्य भवनम साधारणम आसीत्। श्रीकंठ का जो भवन था वो बहुत साधारण सा था। नहीं, ये ट्रू नहीं है, तो हम यहाँ ब्लैंक्स में लिख देंगे न। नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येनु ददातु। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर हमको फुल सेंटेंस में लिखना है। पहला है क रमाबाई किम अर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन आरंभ किया था? तो हम इन ब्लैंक्स में लिख देंगे रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदानीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। नेक्स्ट ख निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्री जो थे वे आश्रम में कौन कौन से विद्या प्राप्त करते थे। लभन्ते मतलब प्राप्त करना। निसहाय स्त्री आश्रम में छपाई, टाइप या लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी ना। बस वही हमको संस्कृत में लिखना है, तो ब्लैंक्स में हम फिल कर देते हैं निसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। नेक्स्ट है ग केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिसके लिए हम रमाबाई को प्रशंसा करते हैं। जैसे कि हमने बुक में पढ़ा था ना कि स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये सब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। इन सब रचनाओं के लिए हम रमाबाई को बहुत प्रशंसा करते हैं, तो हम सिर्फ ब्लैंक्स में लिख देंगे स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा संस्कृत का पेपर फिनिश होता है। मैंने इसको भी ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर बता दिया है। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।